गुड मॉर्निंग क्लास। सार्थक कंप्यूटर एजुकेशन के आपके 6 सेशन में स्वागत है। आज हम टैली ERP 9 में जो सीखेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसा सेशन है, काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा एक क्लास है, जिस क्लास में हम सारथी टेक्निक सीखेंगे जो टैली में काम करने के लिए आपको इस्तेमाल करनी है। ये टेक्निक जो है वो सिर्फ सारथी में ही बनाई गई हुई टेक्निक से कि जिसके ज़रिए आप टैली में ऑनलाइन और ऑफलाइन काम कर सकते हो। और यह हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके मोर डिटेल्स उसकी जो है वो आप ले सकते हो। देखिए हमारा 6 डे सेशन, हमारे सेशन का नाम है सारथी टेक्निक्स यूजिंग टैली फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वर्किंग। ओके, तो हमें टैली का इस्तेमाल करना है इस टेक्निक के ज़रिए। तो अभी ये टेक्निक जो है वो हम देखेंगे क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपको हमने एक टेबल्स जो है वो पिछले क्लास में भी बताया था, उसके जो डिटेल्स है वो हम इस बार देखने वाले हैं, ऐसे हमने आपको कहा था। तो ये टेबल्स डिटेल जो है वो हम थोड़ी सी जान लेंगे। देखिए यहाँ पे सारथी टेक्निक यूज इन टैली ERP 9 फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्किंग का मतलब क्या होता है। तो हमने एक टेक्निक इस्तेमाल करी है कि जिसके जरिए आप टैली सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन ऑफलाइन माने पेन और पेपर्स पे भी आप जो है वो इसे बनाना है, उसे हम ऑफलाइन बोलेंगे। और यही पेन पेपर्स जो है वो हम यहाँ पे पेन पेपर पे ये स्ट्रक्चर पूरा बना लेंगे। तो सबसे पहले आप जो है वो डेट लीजिए, यानी आपको टोटल बॉक्सेस जो है वो तैयार करने हैं। यहाँ पे देखिएगा 7 बॉक्सेस आपको तैयार करने हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, अंडर, वाउचर, डेबिट और क्रेडिट। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस जो 7 बॉक्स कॉलम जो है वो आपको तैयार करने हैं। उसी तरीके से नीचे जो है वो हमें 11 क्वेश्चन है टोटल हमारे। तो इस वजह से हमने आप यहाँ पे क्या करना है, आपको लगभग आपने ये लिखने के बाद में जो पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स में लिखने के बाद में जो 2 लाइन छोड़ देनी है वो बुक में, और फिर बाद में नीचे से एक और रोज जो है वो ऐड करना है। ऐसे करते करते 2 लाइन आप हर एक क्वेश्चन के नीचे छोड़ते चले जाइए। इस तरीके से आपका टेबल बन जाएगा। ये टेबल जो है वो हमें टैली में काम करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो रहेगा। अभी इसी टेबल को जो है वो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं। देखिए आपके सामने हमारा टैली का जो टेक्निकल टेबल है वो आपके सामने आ गया है। अभी इस टेक्निकल टेबल्स के जरिए हमें जो है वो टैली में काम करना है। तो हम अभी टैली में काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इंट्रीज की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए हमें सबसे पहले क्या है, एंट्री पढ़नी है कौन सी तारीख की। तो 1 अप्रैल 2020 की जो है ना ये एंट्री है। इसमें द बिजनेस पेड ऑफ वेजेस 5000 टू द वर्कर्स। इसमें होता क्या है कि बिजनेस पेड कर रहा है, यानी हम जो है जो भी कंपनी का आप बिजनेस हैंडल कर रहे हो वो कंपनी वेजेस जो है ना वो अपने वर्कर्स को दे रही है। ठीक है, तो वर्कर्स को वेजेस दे रही है, इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंसेस है। तो हमारा ये एक्सपेंसेस होने के कारण एक्सपेंसेस हमारे तरफ आ रहा है। तो देखिए इस टेक्निक में हम क्या करेंगे कि जब हम टैली में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें निकल लेजर बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको मैनुअल अकाउंटिंग्स में पहले ही मैंने आपको जो कंप्यूटराइज टैली में हमें काम कैसे करना है वर्किंग प्रोसेस में आपको कहा था कि कंपनी क्रिएट करनी है, उसके बाद में फीचर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है, और फिर उसके बाद में हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है वो है लेजर क्रिएट करना। तो वही लेजर जो है वो हमें यहाँ पे ख्याल में रखना है। वो लेजर हमें यहाँ पे कैसे बनाना है वो देखिए आप। तो सबसे पहले टैली में जो है ना ऐसे DR करके होता है। DR का मतलब होता है डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हमारे कौन सा लेजर आएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिजनेस पेड वेजेस, हमें वेजेस एक्सपेंसेस हमारे तरफ आ रहा है और जो हम वो वर्कर्स को दे रहे हैं। इस वजह से हम वेजेस EXP अकाउंट
ये हमारी तरफ। ओके, अभी अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4 तारीख का जो है, 4 अप्रैल का हमारा जो है ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000। परचेज का तो आपको मालूम होगा, खरीदी किया हमने। गुड्स का मतलब होता है वस्तु या माल, जो भी आपके बिजनेस में आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो आपके बिजनेस में बेचने के लिए, उन्हें हम गुड्स कहते हैं। तो आपने माल खरीदा, ये इसका अर्थ होता है। तो आपने जो माल खरीदा है वो आपने कैश में खरीदा है, तो वो कैश में आपने जो माल खरीदा है उसका ट्रांजेक्शन हम कैसे करते हैं ये देखिएगा। तो जो भी माल आप खरीद रहे हो उसको आप वहां पे नाम ना लीजिएगा, सिर्फ वहां पे आप परचेस अकाउंट करके करिएगा। जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे तो हम एसेट का नाम लेंगे, मगर हम करंट एसेट जो खरीद रहे हैं, जो हम बेचने के लिए है, उसका नाम ना लेते हुए हम सिर्फ उसको परचेस अकाउंट करके जो है वो संबोधित करेंगे, उसे हम परचेस अकाउंट कहेंगे। तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट लिख रहे हैं, परचेस अकाउंट। ये परचेस अकाउंट हम जो है वो कितने रुपए का परचेस करा है हमने, 2000 का, तो ये डेबिट साइड में आप 2000 कर दीजिए। फिर बाद में हमें नीचे आना है, हमारे पास से क्या जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैश से व्यवहार हुआ है, तो कैश से आपके पास से, फिर कैश तो आपके पास से चली गई, तो कैश अकाउंट यहाँ पे आपका क्रेडिट में आ जाएंगे। यस, उसके बाद 5 अप्रैल, अभी हम ये आपको ट्रांजेक्शन करके बता रहे हैं, ये आपको करना ही होगा, इसे हम ऑफलाइन टैली कह सकते हैं। तो ये आप ये ऑफलाइन जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में एक कॉन्फिडेंस शुरू हो जगेगा कि आप टैली में काम कर सकते हो। आपको लेजर समझ में आ रहा है, डेबिट में क्या जा रहा है, क्रेडिट में क्या जा रहा है, पैसे किस तरीके से जो है वो डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर है। इस टेबल्स में आपको ये पूरा बनाना है। ये पूरा टेबल बन गया तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो टैली के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटली काफी अच्छी तरीके से आ जाएंगे। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, ये टेबल आपके सामने रहेगा, बस उसको देख के ही आपको जो है वो टैली पे काम करना होगा। तो आप प्लीज प्लीज इसे केयरफुली लर्न करिएगा। कोई भी दिक्कत आई तो हमें कमेंट्स भी करिएगा। हमें आपको पूरा जो वीडियोस है मैं आपको इस ट्रांजेक्शन के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर आपको बना रहा हूँ मैं, आप पूरा कंसंट्रेशन से इसे देखिएगा। परचेज गुड्स क्रेडिट ₹1000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। खालिद रिटेल स्टोर से हम जो है ना ये कुछ चीजें खरीद रहे हैं, यानी परचेज कर रहे हैं गुड्स। तो हमारे पास में भी खालिद का नाम आ गया और यहाँ पे बोला गया है क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट बोला गया है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में, आपने उधार में खालिद जी के स्टोर में से माल खरीदा। तो अभी यहाँ पे जो है हमारे पास तो माल आने वाला है, आप उधार में खरीदोगे तो खालिद आपके पहचान पाऊंगा, इसलिए आपको उधार में दे रहा हूँ, ऐसे समझ के हमें जो है बिजनेस में ट्रांजेक्शन करना है। तो खालिद अकाउंट जो है वो आपका, वो यहाँ पे आपका जो है ना, आपके पास में पैसे, आपके पास में गुड्स आ गए तो आपने गुड्स परचेस कर दिए, तो परचेस अकाउंट यहाँ पे आ गया आपका डेबिट साइड में, क्योंकि आपके पास में तो माल आ रहा है भैया। आप उधार में लो, नगद लो, माल तो आपके पास में आ जा रहा है ना, इस वजह से परचेस अकाउंट डेबिट में। अभी हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास है तो कैश नहीं गई है, तो हमारे पास से तो क्या गया है, किसके पास से गया है। तो हमने पर्सनल अकाउंट का नियम देखा था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में जो नियम है कि देने वाला हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है, तो खालिद स्टोर रिटेल स्टोर अकाउंट जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और ये हमारा 1000 खालिद रिटेल स्टोर
इस तरीके से हमें जो है ये ट्रांजेक्शन करने हैं उसी। ओके, अभी अब हम आगे बढ़ते हैं। दे हमारा 4 तारीख का जो है 4 अप्रैल का हमारा जो है ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000। परचेज का तो आपको मालूम हो गया, खरीदी किया हमने। गुड्स का मतलब होता है वस्तु या माल, जो भी आपके बिजनेस में आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो आपके बिजनेस में बेचने के लिए, उन्हें हम गुड्स कहते हैं। तो आपने माल खरीदा, ये इसका अर्थ होता है। तो आपने जो माल खरीदा है वो आपने कैश में खरीदा है, तो वो कैश में आपने जो माल खरीदा है उसका ट्रांजेक्शन हम कैसे करते हैं ये देखिएगा। तो जो भी माल आप खरीद रहे हो उसको आप वहां पे नाम ना लीजिएगा, सिर्फ वहां पे आप परचेस अकाउंट करके करिएगा। जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे तो हम एसेट का नाम लेंगे, मगर हम करंट एसेट जो खरीद रहे हैं, जो हम बेचने के लिए है, उसका नाम ना लेते हुए हम सिर्फ उसको परचेस अकाउंट करके जो है वो संबोधित करेंगे, उसे हम परचेस अकाउंट कहेंगे। तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट लिख रहे हैं, परचेस अकाउंट। ये परचेस अकाउंट हम जो है वो कितने रुपए का परचेस करा है हमने, 2000 का, तो ये डेबिट साइड में आप 2000 कर दीजिए। फिर बाद में हमें नीचे आना है, हमारे पास से क्या जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैश से व्यवहार हुआ है, तो कैश से आपके पास से, फिर कैश तो आपके पास से चली गई, तो कैश अकाउंट यहाँ पे आपका क्रेडिट में आ जाएंगे। यस, उसके बाद 5 अप्रैल, अभी हम ये आपको ट्रांजेक्शन करके बता रहे हैं, ये आपको करना ही होगा, इसे हम ऑफलाइन टैली कह सकते हैं। तो ये आप ये ऑफलाइन जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में एक कॉन्फिडेंस शुरू हो जगेगा कि आप टैली में काम कर सकते हो। आपको लेजर समझ में आ रहा है, डेबिट्स में क्या जा रहा है, क्रेडिट में क्या जा रहा है, पैसे किस तरीके से जो है वो डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर है। इस टेबल्स में आपको ये पूरा बनाना है। ये पूरा टेबल बन गया तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो टैली के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटली काफी अच्छी तरीके से आ जाएंगे। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, ये टेबल आपके सामने रहेगा, बस उसको देख के ही आपको जो है वो टैली पे काम करना होगा। तो आप प्लीज प्लीज इसे केयरफुली लर्न करिएगा। कोई भी दिक्कत आई तो हमें कमेंट्स भी करिएगा। हमें आपको पूरा जो वीडियोस है मैं आपको इस ट्रांजेक्शन के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर आपको बना रहा हूँ मैं, आप पूरा कंसंट्रेशन से इसे देखिएगा। परचेज गुड्स क्रेडिट ₹1000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। खालिद रिटेल स्टोर से हम जो है ना ये कुछ चीजें खरीद रहे हैं, यानी परचेज कर रहे हैं गुड्स। तो हमारे पास में भी खालिद का नाम आ गया और यहाँ पे बोला गया है क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट बोला गया। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में, आपने उधार में खालिद जी के स्टोर में से माल खरीदा। तो अभी यहाँ पे जो है हमारे पास तो माल आने वाला है, आप उधार में खरीदोगे तो खालिद आपके पहचान पाऊंगा, इसलिए आपको उधार में दे रहा हूँ, ऐसे समझ के हमें जो है बिजनेस में ट्रांजेक्शन करना है। तो खालिद अकाउंट जो है वो आपका, वो यहाँ पे आपका जो है ना, आपके पास में पैसे, आपके पास में गुड्स आ गए तो आपने गुड्स परचेस कर दिए, तो परचेस अकाउंट यहाँ पे आ गया आपका डेबिट साइड में, क्योंकि आपके पास में तो माल आ रहा है भैया। आप उधार में लो, नगद दो, माल तो आपके पास में आ जा रहा है ना, इस वजह से परचेस अकाउंट डेबिट में। अभी हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास है तो कैश नहीं गई है, तो हमारे पास से तो क्या गया है, किसके पास से गया है। तो हमने पर्सनल अकाउंट का नियम देखा था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में जो नियम है कि देने वाला हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है, तो खालिद स्टोर रिटेल स्टोर अकाउंट जो है वो हमारा कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में। और ये हमारा 1000 खालिद रिटेल स्टोर
इस तरीके से हमें जो है ये ट्रांजैक्शन करने हैं। इसी तरीके से हमें जो है वो ये ट्रांजैक्शन करने हैं। तो आज जो है वो हमने आपको लेजर ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे करना वो बता दिया। नेक्स्ट सेशन में हम जो है वो इसके अंडर कैसे हम जो है वो लेंगे वो हम सीखेंगे। आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। आपको जो आपका जो ये 7th ट्रेनिंग क्लास में जो है वो हम अंडर्स और वाउचर ये दो चीज़ें जो है वो सीखने वाले हैं जो हमारे लेजर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।